नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर को 4 प्रदेशों का चुनाव परिणाम आ गया। 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। तेलंगाना में कांग्रेस भी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 3 जगह सरकार बनने के बाद विपक्ष यह सोच नहीं पा रहा है कि 3 प्रदेशों में हार का ठिकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। अगर हम किसी दल के नेता के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी, जवाब भी आएगा। तो सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है कि इस हार का ठिकरा एक बार पुनः वही घिसा पिटा पुराना अंदाज ईवीएम पे फोड़ किया जाए। बसपा के सुप्रीमो मायावती ने इस जीत को आश्चर्यचकित जीत बता दिया, कहा कि आश्चर्यचकित जीत है ये। वहीं अखिलेश बाबू ने भी इन तीनों प्रदेशों के जीत को आश्चर्यचकित जीत बताया। शिवसेना ने भी 3 प्रदेशों के जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी और ईवीएम पर जो है ठिकरा फोड़ दिया। सवाल यह पैदा होता है कि 3 प्रदेशों में अगर बीजेपी चुनाव जीती है तो तेलंगाना में कांग्रेस की भी जीत हुई है। अगर इन 3 प्रदेशों में ईवीएम की गड़बड़ी है तो तेलंगाना में ऐसा क्यों नहीं हुआ है? विपक्ष ये सोच नहीं पा रहा है कि हम अपनी ऊर्जा ईवीएम पर लगाएं या इंडिया गठबंधन की तरफ। 3 प्रदेशों के रिजल्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन की दशा यह हो गई है कि 6 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई। जदयू प्रमुख ने कह दिया है कि अगर यह कमान जो है नीतीश बाबू के हाथ में देना हो तो हम बैठक में आए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने भी उस बैठक में आने से साफ इनकार कर दिया है। अखिलेश बाबू तो पहले से ही नाराज चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब अखिलेश बाबू कमलनाथ से मिलने के लिए गए तो कमलनाथ से जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि अखिलेश, तो कमलनाथ का एक बयान आया कि अखिलेश वखिलेश। ये तो मध्य प्रदेश के चुनाव में थी कि जिस तरह से अखिलेश बाबू को बेइज्जत किया गया, उनसे मिला नहीं गया, उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया और कांग्रेस वहां अकेले चुनाव लड़ गई। लास्ट में अखिलेश को भी जो है लगभग 5 दर्जन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा। दूसरी घटना कि अजय राय जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने यूपी के, तो सबसे बड़ा प्रहार जो है उन्होंने अखिलेश यादव पे ही कर दिया। तो अखिलेश यादव भी इस गठबंधन से किनारा कसते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, गठबंधन में दिखाई दे नहीं रहे। वो अलग का विषय है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अखिलेश जी को मनाना और पुनः गठबंधन में ले आने की यह पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम उनको गठबंधन में ले आएंगे। अंदर खाने से यह भी सूचना मिली है कि 6 दिसंबर को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक को ही अब टाल दिया जाएगा। बैठक ही वह नहीं होगी। जितने भी घटक दल के लोग हैं सबकी अपनी अपना राग है, अपनी अपनी डफली है। 3 प्रदेशों में प्रचंड हार के बाद कांग्रेस यह सोच नहीं पा रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने जो है ईवीएम पे दोष लगा दिया, हार का ठिकरा भी ईवीएम पर आपने फोड़ दिया, बात आई गई, खत्म हो गई।
लेकिन आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव का रूपरेखा क्या होगा, दशा क्या होगा, दिशा क्या होगा, जनता भी जवाब चाहती है आपसे। सिर्फ एक रोना कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए हैं, हमें नहीं लगता कि भारतीय लोकतंत्र के व्यवस्था में यह एक सुदृढ़ व्यवस्था है। मांग उठने लगी है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हमने वो भी दौर देखा है, मैंने बचपन में वो भी दौर देखा है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो वह चुनाव खूनी चुनाव होता था। बक्से लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बागीचे में किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर के बैलेट पेपर पर मुहर लगाया जाता था, गोलियां चलती थी, लोग मरते थे। चुनाव में ड्यूटी करने वाले वो कर्मचारी भी इस आशंका में रहते थे, सभी देवी देवताओं को मना करके जाते थे, पूर्वजों से आशीर्वाद लेकर के जाते थे कि हम चुनाव ड्यूटी करने जा रहे हैं, हे ईश्वर, हे हमारे पूर्वज, हम सुरक्षित बच करके घर चले आए। और जो व्यक्ति चुनाव करा करके घर वापस आ जाता था वह अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता था। उस दौर को भी हमने देखा है जब बैलेट पेपर का चुनाव होता था, किस तरह से बैलेट पेपर को लूटा जाता था, खूनी संघर्ष होता था, गोलियां चलती थी। हम बधाई देंगे टीएन शेषन साहब को कि टीएन शेषन साहब जब चुनाव आयुक्त बने तो टीएन शेषन साहब ने चुनाव की प्रक्रिया में बड़ा लंबा सुधार ले आया। रक्त रंजित चुनाव को उन्होंने रोक दिया। मतदाता, चुनाव में ड्यूटी करने वाले सारे कर्मचारी और सभी राजनीतिक दल के लोग बड़ी शांति से बूथ पे जाते हैं, वोट करते हैं, वोट कराते हैं और लोग वोट देकर के अपने घर चले आते हैं। कहीं कोई बहुत बड़ा हिंसक घटना नहीं होती है। लोकतंत्र में चुनाव को जो है उत्सव के रूप में अब मनाया जा रहा है। लगता है कि ये उत्सव है, घर से महिलाएं, लड़के, बच्चे सभी निकलते हैं वोट देने के लिए। लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, हमें याद है जब पटना लोकसभा से पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इतना लूटपाट किया गया था, इतना लूटपाट किया गया था कि इंद्र कुमार गुजराल के उस चुनाव को ही अंत में चुनाव आयोग को निरस्त कर देना पड़ा। वो चुनाव संपन्न नहीं हुआ। के बावजूद भी ईवीएम पर जो ठिकरा फोड़ा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, अपने नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारियों से हम पीछे हट रहे हैं। सत्ता में जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभाना चाहिए और विपक्ष अब वह भी कार्य नहीं कर पा रहा है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है। लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरे का घंटी है।